अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल महल के ठीक सामने और आप मेरे आसपास जो है चारों तरफ देख पा रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जयपुर के लोग इसे गुजर घाटी के नाम से जानते हैं। बारिश के मौसम में इसकी बड़ी चर्चा होती है। जब बारिश का मौसम आता है तो आप जितने भी ये पहाड़ देख पा रहे हैं यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इतने जितने भी पहाड़ हैं यहाँ से हैं, जयपुर के लोगों के लिए ये एक हिडन स्पॉट है। लेकिन इस हिडन स्पॉट पर आने के बावजूद लोग यहाँ पर एक ऐसी चीज़ और है जिसको जान नहीं पाते हैं, क्योंकि नवरात्रों का समय है और मैं आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो इन्हीं अरावलियों की पहाड़ी में इसी गुजर घाटी के बीचों बीच बसा है। तो ये ट्रैक जो है, ये माता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी आसान नहीं है। यहाँ पे खूब सारी जो है मुश्किलें आपको देखने को मिलेगी। लगभग आधा किलोमीटर की ये ट्रैक है जहाँ पे तमाम बिल्कुल ये पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता होगा, जैसा आप देख रहे होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे हमें पहाड़ चढ़कर जो है मंदिर में जाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बीच बीच में मंदिर भी पड़ते हैं, जैसे अभी वीरकाले हनुमान जी का मंदिर है, फिर रास्ते में महादेव जी का मंदिर है, फिर इसके बाद ऐसे एक दो मंदिर और है। इसके बाद जो है वैष्णो देवी का मंदिर। यहाँ पर कुछ यात्री भी, आप कहीं से आई हैं? हाँ, गणगौरी बाजार लंगर के बालाजी जयपुर। कहाँ से आई हैं? गणगौरी बाजार लंगर के बालाजी जयपुर। कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? मैं बहुत बरसों से आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, शांति है इस मंदिर में? इस मंदिर में मेरे को शांति मिलती है। बेचैन होती हूँ तो मैं इसी मंदिर पे आती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तो मेरे को शांति मिलती है। बहुत शांति मिलती है मेरे को, बहुत शांति मिलती है। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसर। आपका क्या नाम है अम्मा? ना प्रेम। यहाँ पे शांति मिलती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कब कब आती हैं? आ जाते हैं हम तो कभी जब मन करता है, जब भी उठ के आ जाते हैं। जब मन करता है तभी आ जाती हैं। शनिवार के रोज तो जरूर आते हैं। शनिवार को हमेशा आती हैं। तो शनिवार यहाँ पे ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते? यहाँ पे किसी को पता नहीं है, इसलिए नहीं आते। बाबा क्या नाम है? भोला। भोला नाम है या फिर रखा है? भोलेश्वर। भोलेश्वर नाम है पूरा? पूरा वैसे नाम क्या है? भोलेश्वर गुप्ता। भोलेश्वर गुप्ता। तो क्या करते हैं आप? मैं रोडवेज से रिटायर हूँ बेटा। रोडवेज से रिटायर्ड है। तो यहाँ पर कब से आने लगे हैं? ये कोरोना से। अच्छा, कैसे पता चला इस जगह के बारे में? अरे यहीं तो रहते हैं, नीचे ही। यहीं पे नीचे ही रहते हैं। हाँ, मालूम तो था लेकिन मैं ही नहीं आता था। अभी आप मुझे बता रहे थे कि आत्म शांति है यहाँ पे। तृप्ति। तृप्ति। हाँ। ऐसा क्यों बाप? ये इसलिए है कि आप यहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल आपको मन एकांत में बैठो, आप स्वयं बैठोगे तो खुद को ही पता पड़ जाएगा कि यहाँ कितना आनंद आता है, तृप्ति होती है। तृप्ति होती है, ऐसा मतलब आत्मा को ये होगा कि अपने फालतू की झंझट से दूर हो जाओगे, भगवान का स्मरण करो, 2 घड़ी राम का नाम लो, शांति मिलेगी। अच्छा, और ये भांग क्यों घोट रहे हैं? भांग तो मैं पीता हूँ बेटा, इसलिए घोट रहे हैं। मेरे को आज 50 साल हो गए पीते हुए। यहाँ वैष्णो देवी का एक मंदिर है, उसके बारे में जानकारी है? बेटा देखो, वैष्णो देवी का मंदिर है, जानकारी है, खूब अच्छा है, बढ़िया मंदिर है। बढ़िया मंदिर। हाँ, अच्छा मंदिर है माता जी का। लोगों को पता नहीं है इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में। काफ़ी टाइम हो गया है ना, अब धीरे धीरे सब जगह हो रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, सब हो जाएगा। प्रशासन ध्यान नहीं देता है? प्रशासन कम ध्यान दे रहा है। अभी थोड़ा बाल मुकंदाचार्य से बात हुई है, तो थोड़ा रोड वोड सही करवाए तो पब्लिक आने, बड़े बूढ़े आते हैं तो उनको परेशानी होती है। भाई हमारे जैसे धक्के खाते हुए आ जाएंगे, लेकिन कोई बच्चे आ रहे हैं, बड़े बूढ़े आ रहे हैं, कोई पत्थरों में गिर जाए पड़ जाए। अभी भी ये मिट्टियाँ डलवाई है, जब जाके थोड़ा रोड सही हुआ है, नहीं आ ही नहीं सकता था आदमी। रास्ता बहुत खराब है यहाँ का। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं स्विमिंग कोच हूँ, जिम्नास्टिक कोच हूँ मैं, स्पोर्ट्स में। जिम्नास्टिक कोच है। जी मैम। फिर भी मंदिर में, और आपको ये पता है वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, इसका इतिहास? जी मैम, ये जयपुर बसावट नहीं हुई थी, उससे पहले का आमिर रियासत से जुड़ा हुआ था मामला। ये जो प्राकृतिक गुफा बनी हुई है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है, प्राकृतिक बनी। प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक। और ये जो स्थान है, शिव जी का यहाँ दरबार था, शिव परिवार का, शिव पंचायत,
वैष्णो देवी गुफा थी जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पास में एक झरना गिरता है अभयारण्य में, अभयारण्य से जो झरना गिर के वो जल महल की ओर जाता है। नेचुरल पानी होता है, कई वनस्पतियाँ यहाँ है, वन्य जीव से जुड़े हुए कई वह पक्षी हैं, जानवर है, लेपर्ड है, बारहसिंगा है। तो ये जो वैष्णो देवी का मंदिर है और जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है, क्या इनमें कुछ समानताएं दिखाई देती हैं आपको? आप बचपन से हैं। समानता तो जयपुर में ही है, यहाँ मैंने ऐसा देखा है वैष्णो देवी, और वो देवकाल से बनी हुई है। माता के दर्शन हो जाते हैं। कि कितना खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चारों तरफ जो है बस अरावली की पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों के बीचों बीच बसता है माता वैष्णो देवी का गुप्त मंदिर, जो इतना ज़्यादा गुप्त है कि जयपुर के लोगों को इस बारे में जानकारी तक नहीं है। देखिए, मैं अभी जा रही हूँ तो ये ट्रैक इतना ज़्यादा मुश्किल है कि सांस भर जा रही है, और क्योंकि हम नॉर्मल लाइफस्टाइल से जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो हमें आदत नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं वो जो आदत है हमारी वॉक करने की वो छूट जाती है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आना वर्थ है। जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी, ये मंदिर का परिसर है, और ये माता वैष्णो देवी का वो अद्भुत मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही थी। और इसकी अद्भुतता का आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये वैष्णो देवी का मंदिर है, और इसके ठीक बगल में यहाँ पर एक बहुत बेहद खूबसूरत झरना बहता है। अभी गर्मियों का समय है तो हमें झरना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर बारिश के समय में आएंगे, सर्दियों के समय पर आएंगे, तो आपको ये नज़ारा बिल्कुल मनाली जैसा कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने ये जितनी भी आप पहाड़ी देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत अद्भुत जो है यहाँ पर झरना बहता है, और यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने मंदिर है। जयपुर में हम बात करते हैं कि शांति ढूंढते हैं लोग, अब जब अपनी रोज़मर्रा के जीवन से परेशान हो जाते हैं तो ये एक ऐसी जगह कहीं ना कहीं बन सकती है, एक ऐसा स्पॉट बन सकता है जहाँ पर लोग शांति के लिए आ सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं, बीच में मंदिर पड़ेंगे उनके दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अद्भुत नज़ारों का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। और बारिश के मौसम में तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना ही चाहिए। ये तो हो गई बाहर की बात, तो चलिए एक बार अब अंदर चलते हैं और माता के दर्शन भी कर लेते हैं। नवरात्रों का समय है, आपको चैत्र नवरात्रों में जो है माता के अद्भुत दर्शन करवाते हैं वैष्णो देवी माता के गुप्त मंदिर जयपुर में स्थित जो है। देखिए, आप बोर्ड देख पा रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है माँ वैष्णो देवी प्रभात जी का खोला गुजर घाटी जल महल जयपुर की पदयात्रा। 8 मार्च को ये पदयात्रा जो है यहाँ से निकली है, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और ये वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है, ये उसके अद्भुत दर्शन। देखिए, ये यहाँ से मंदिर की शुरुआत हो जाती है। जब आप माता की गुफा में जाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही अनुभव आपको यहाँ पर मिलता है। ये देखिए, आपको इसके स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा कि ये गुफा में स्थित मंदिर है जो प्राकृतिक रूप से निकला हुआ है। ये पहाड़ है और उसके बीच में जो है इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई है। ये है साक्षात देवी का स्वरूप जिसके दर्शन आज हमको आपको कराने थे। शायद ही किसी को पता हो जयपुर में कि ऐसी भी कोई जगह है, ऐसी भी कोई मंदिर है जो गुफाओं से निकला हुआ प्राकृतिक मंदिर इस तरह से जयपुर में मौजूद है। मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं जिनसे हम इस मंदिर का इतिहास, यहाँ की विरासत के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि आखिर ये मंदिर जो है इसकी स्थापना कैसे हुई और क्या इसका जो है इतिहास है। पंडित जी, क्या नाम है? मेरा नाम है मूलचंद मीणा, मीणा समाज से हूँ मैं, और ये प्राचीन मंदिर है। प्रभातपुरी जी नाम के कोई संत थे, उनके नाम से प्रभातपुरी के खोड़े के नाम से, और प्राचीन टाइम का गुप्त स्थान है ये। गुप्त स्थान जहाँ पहले लोग नहीं पहुँचा करते थे, जंगल थे किसी ज़माने में भयंकर, अब फिर से तैयार हो गए जंगल धीरे धीरे। तो ये प्राचीन मंदिर है। तो ये इसकी स्थापना कैसे हुई? अब इस स्थापना का तो मेरे को भी मालूम नहीं, मेरे को 30 से 35 साल हो गए। मैं तो बस जैसे ही पिंडियाँ हैं ना, ऐसे ही सेवा कर रहा हूँ। ऐसे ही सेवा करें। तो 30-35 साल में कितना बदलाव आया? क्या यहाँ पे लोग, पब्लिक तो आ रही है ना, पब्लिक तो आती है, काफ़ी पब्लिक बहुत कम लोग हैं जयपुर के जिनको इसके बारे में पता है। बहुत कम लोग बाग हैं जिनको मालूम है, बाकी काफ़ी पब्लिक आती है। अभी पिछले इतवार को
8 फरवरी हाँ, कौन सी मार्च थी या फरवरी पिछले 8 मार्च को 8 मार्च को हाँ पद यात्रा आई थी यहाँ झोटवाड़ा से यहाँ लेके आए थे यात्री लोग। उस दिन भंडारा वगैरह भी था। और अब जैसे सावन में कलश यात्रा भी होती है, पोस के अंदर पोस बड़े भी होते हैं, और सहसरगढ़ वगैरह बाहर मंदिर है, भोलेनाथ के भी 2-3 मंदिर है, सब वगैरह प्रोग्राम होते हैं यहाँ, सब तरह के सब तरीके के प्रोग्राम। तो क्या प्रशासन रख रखाव कर रहा है इस मंदिर का? नहीं, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है इसमें, सहयोग नहीं? ना प्रशासन का, ना नेता नांगलों का, कोई सहयोग नहीं है। कोई सहयोग नहीं है, तो फिर ये मंदिर चल कैसे रहा है? बस अभी ये माता रानी चलवा रही है, मैं बैठा हूँ, या जो भी आता तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। अच्छा, तो पंडित जी क्या इसको और ज़्यादा फेमस होना चाहिए इस मंदिर को? कि फेमस तो होना ही चाहिए ना, स्थान है तो हम तो यही चाहते हैं कि माँ के 4 चांद लगे, माँ का नाम हो, जगत में सभी आए, दर्शन पाए, दर्शनों का आनंद ले, आशीर्वाद ले माँ का। कुछ ऐसी मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो अब है ही ना, जिनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती है वो झंडे भी लेके आते हैं, पदयात्राएं भी लेके आते हैं, सुहावनियाँ भी करते हैं, गोट वगैरह भी करते हैं, सभी तरीके के। हाँ, अब नवमी को सत्संग है, रात को नवमी को सत्संग है, 10-20-50 लोग यहाँ रहेंगे, सत्संग वगैरह होगा। पहाड़ों के बीचों बीच में ये मंदिर स्थित है, बिल्कुल अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे एक शांति का अनुभव होता है। मैं आ रही थी अभी, शांति तो एकदम बहुत शांति, यहाँ आके बैठने में ही इतनी शांति मिलती है कि किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती यहाँ से उतर के जाए। मैं तो अब 24 घंटे यही रहता हूँ, नवरात्रि, बाकी तो मैं चला जाता हूँ शाम को, लेकिन मेरे को तो एक किसी की भी ज़रूरत नहीं, अकेला बैठा रहता हूँ मैं, बड़े आनंद आते हैं यहाँ। जयपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर? जयपुर को लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार तो आके दर्शन करें माँ के, आगे तो फिर उनकी मर्जी है, एक बार तो दर्शन करो कम से कम। हमारे जयपुर में भी वैष्णो माता है। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है ना? हाँ, लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ पे तमाम तरह के जानवर आते हैं ना, लक्कड़ बग्गे भी है, बगेरा जिसको कहते हैं, पैंतर वगैरह भी है, और ये क्या नीलगाइयाँ, बारहसिंगे, बहुत से जानवर हैं, लेकिन खतरा कुछ भी नहीं है यहाँ। खतरा नहीं है? इतने जानवर होने के बावजूद खतरा नहीं है? नहीं, खतरा यहाँ तो हम तो बैठे बैठे देखते हो रहे कि हमको तो दिखे, अब उसके अच्छा लगता है उनको देखा। हाँ, अच्छा लगता है, कोई डर नहीं लगता हमारे को। डर नहीं है? कोई लेपर्ड आ जाए, लोग डर जाते हैं, हम आम जनता अगर सुनती है ये खबरें? नहीं, अभी तो पिछले दिनों में एक बार गुजरघाटी में हादसा हुआ था, जो वो भी ख़त्म हो गया, लोगों ने उसको मार दिया कर दिया, तो वो थोड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद में कोई डर नहीं है। ये तो जब नुकसान करते हैं, जब कोई इंसान का खून मुँह लग जाए ना, फिर तो किसी को नहीं छोड़े। अच्छा, हाँ, तो ये था इस मंदिर का इतिहास जो हमने यहाँ पंडित जी से जाना। कहा जाता है कि बहुत प्राकृतिक तरीके से, जैसा आप देख ही पा रहे होंगे, ये मंदिर निकला है, और चैत्र नवरात्रों का समय है, तो एक बार आप भी यहाँ पर इस बार नवरात्रों में ज़रूर दर्शन करें।